आयकर अधिनियम के किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है? धारा 80, धारा 20, धारा 40 या धारा 100? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 26 2021 के पीपल्स एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आलोक शर्मा, सर डेविड एटनब्रो, निगेल टॉपिंग या पीटर हिल? 2021 के टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आर्क बिशप डेसमंड टूटू, प्रिंस फिलिप, जैन गुडाल या दलाई लामा? MPEDA को किस मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? बाल्टिक राज्य में कौन सा देश शामिल नहीं है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया या पोलैंड? निम्न में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ग्रीन पीस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या एमनेस्टी इंटरनेशनल्स? समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे पाए। बिहार दरोगा एग्जाम 24 अप्रैल को है और BPSC भी दूर नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन को इस तरह देखिए कि मानो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हो और आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको कितने मार्क्स आए, कितने आपके नेगेटिव गए, ये सब लिखिए। कमेंट सेक्शन में लिखें या ना लिखें, ठीक है, लेकिन अपनी कॉपी पर तारीख के साथ जरूर लिखिए। उससे आपको आपकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिलेगी, ठीक है, और आपको पता चलेगा कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। एग्जाम में महज 24 दिन बचे हुए हैं, तो आइए शुरू करते हैं दरोगा का सफर। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमॉर्ग को विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स वहां देते चलूंगी जहां जरूरत होगी और सिर्फ सही ऑप्शन पे टिक मार्क करूंगी, जिससे कि आपका समय बचे, क्योंकि समय अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो यह था सिद्धार्थ, ठीक है। और अगर भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो था परम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को डैश के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। तो यह सहमति बनी है 60:40 पे बांटने पर, ठीक है। 60 केंद्र का हिस्सा होगा और 40 राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? तो ये जो ऑप्शन सी है मॉडवैट, ये आयकर से नहीं बल्कि एक्साइज ड्यूटी से संबंधित है, ठीक है, एक्साइज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को। इसी दिन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह है आपका ऑप्शन ए, माउंट ड्रेब्स। माउंट एटना आपके इटली में है, एटना इटली नाम मिलता जुलता है, याद रह जाएगा। माउंट कोटोपैक्सी आपके इक्वाडोर में है, जो कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक कंट्री है। माउंट मेरापी आपके इंडोनेशिया में है, जो कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? तो हम सभी को इसका आंसर तो पता ही है कि ऑप्शन ए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 64 कहता है कि राज्यसभा का यह पदेन सभापति होगा, यह आर्टिकल 64 कहता है। और आर्टिकल 65 ये कहता है कि ये प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है अगर कभी प्रेसिडेंट एब्सेंट हुए किसी कारण से तो। और आर्टिकल 66 कहता है, इसके इलेक्शन की प्रक्रिया को बताता है, आर्टिकल 66, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा हो सके तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? तो यह था ऑप्शन बी, शहजादा शहरयार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा कंघों की पट्टियों पर एक तागे का इस्तेमाल करती है। इनमें से कौन सा तमगा, यहाँ पर तागा नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पर तागे की जगह तमगा हो जाएगा, ठीक है, तमगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो इनमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। आपने जब भी देखा होगा तो आईपीएस के कंधों पर भी तिरछी तलवार और छड़ी हो सकती है। राष्ट्रीय प्रतीक जैसे अशोक स्तंभ हो सकता है, मतलब जो नेशनल एम्बलम है जिसमें 4 शेर बने हुए हैं, सितारे होते हैं जिसके लिए अभी हम एग्जाम देंगे, डबल स्टार, लेकिन अशोक चक्र नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
साइटोट्रोन ऐसा संयंत्र, संयक नहीं संयंत्र होगा यहाँ पर, त्रय हो जाएगा, है जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो इसे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है, यानी आप बारिश का यदि आप बारिश का मजा लेना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं कृत्रिम तरीके से साइटोट्रोन का इस्तेमाल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 79 होता है सोना का, और जो मतलब सिंबल होता है वो AU होता है। ठीक है, जस्ता का एटॉमिक नंबर 30 होता है और सिंबल होता है ZN। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, सिंबल होता है AL। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है और सिंबल होता है CR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये जिस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं वो होता है निकेल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो हमारे श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो ATP के रूप में उत्पादित होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर, DNA में मौजूद शर्करा होती है, तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA। ठीक है, DNA, तो ये डीऑक्सी राइबोज यही है, ऑप्शन सी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। DNA में जो शर्करा होती है वो डीऑक्सी राइबोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट हैरियट का संबंध निम्नलिखित में से किस द्वीप से है? तो यह जिस द्वीप से इसका संबंध है वह हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह दक्षिणी अंडमान में एक पार्क है, माउंट हैरियट पार्क नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट देखें तो यह होता है धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा भी आप इसे कह सकते हैं, धोवन सोडा। ठीक है, और ये सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है, नमक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है? तो जो मूल तत्व होता है सब में वो होगा कार्बन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि किसी भी फॉसिल का जो एज पता किया जाता है कि वो कितने साल पुराना है तो वो कार्बन डेटिंग मेथड से पता किया जाता है, जो कि C14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोलकपियम एक ग्रंथ है, तो वह है तमिल व्याकरण का ग्रंथ। ठीक है, तमिल व्याकरण का ग्रंथ तोलकपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो ये हो जाएंगे राज प्रथम। इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी। उसके बाद आए राजेंद्र चोल जिन्होंने पूरे ही श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, यह हो जाएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन सोर। ये आंग्ल नेपाल युद्ध से सुमेलित नहीं है, क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1816 में। इस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड हेस्टिंग। एक आपके गवर्नर होते हैं वॉरेन हेस्टिंग जो कि 1772 में थे, बट यहाँ पर मैं लॉर्ड हेस्टिंग की बात कर रही हूँ जो 1813 से जिनका कार्यकाल शुरू हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर सही जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। यहाँ पर डी नंबर, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भी थे, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1817 से 19 तक चला था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली से मतलब संबंधित है, और ये जो सहायक संधि प्रणाली है इसका यूज तो वेलेस्ली ने भरपूर किया भारत में, लेकिन जो इसके जनक माने जाते हैं जिन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किया था वह था ड्यूप्ले, ये एक फ्रांसीसी गवर्नर थे। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं, और ये शुरू किया गया था 1793 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है? तो ये जो हुआ है इनका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में उल्लेख हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो यह गयासुद्दीन तुगलक ने कोई भी मतलब योगदान नहीं दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने उसका कार्य पूरा कराया था। ठीक है, और फिरोज तुगलक ने मतलब एक टाइम पे उस पर बिजली गिरी थी और नुकसान हो गया था, तो फिरोज तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक कुतुब मीनार से बिल्कुल भी नहीं संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? तो यह विज्ञान विभाग दिल्ली में स्थापित है, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है? यह आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। ठीक है, भारत का जो ये वाला राजस्थान वाला
और गुजरात वाला और दिल्ली वाला भी एरिया आ जाता है इसमें, पंजाब वाला भी एरिया आ जाता है। ये वाला जो सेक्टर है भारत का, इसमें पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क की प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो ये आपका धारवाड़ तंत्र में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से गलत स्पेलिंग लिखा गया है इस पीडीएफ में, धारवाल नहीं धारवाड़, यहाँ ड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीली क्रांति संबंधित है। तो यह जो पीली क्रांति है ये तोरिया सरसों उत्पादन से संबंधित है। बेसिकली जितना भी तेल वाला उत्पादन होगा वो पीली क्रांति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो यह जर्मनी के सहयोग से हुई थी, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना। और ये जितने भी संयंत्र थे, राउरकेला ले लीजिए या फिर भिलाई ले लीजिए, ठीक है, भिलाई या दुर्गापुर, ये तीनों ही जो इस्पात संयंत्र हैं ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में हुई थी, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी। तो राउरकेला की शुरुआत तो जर्मनी के सहयोग से हुई थी, भिलाई की जो हुई थी वह रूस के सहयोग से हुई थी, रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर की शुरुआत यूके के सहयोग से हुई थी, जिनको हम यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिशर्स भी आप कह सकते हैं, उनके सहयोग से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है अप्सरा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में भूमि कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी भाग कारण है? तो यह है ग्रामीण निर्भरता। आप लोग इजराइल को तो जानते होंगे, इजराइल बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन कृषि के मामले में भी वो काफ़ी आगे है। छोटी सी कंट्री होने के बावजूद उनके पास ज़मीन भी उतना नहीं है जितना भारत में है कृषि के लिए, उसके बावजूद वो एग्रीकल्चर में भी आगे हैं। कैसे आगे हैं? टेक्नोलॉजी की बदौलत। लेकिन हमारे यहाँ के जो किसान हैं हमारे यहाँ के, वो ही निर्धन है। ठीक है, निर्धन है, और निर्धन है तो फिर उनके पास टेक्नोलॉजी कहाँ से होगी, और टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो वो आगे भी निर्धन नहीं रहेंगे। तो इसीलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ग्रामीण निर्धनता की वजह से भूमि कृषि विकास गति के लिए प्रभावी है, भूमि निर्धनता की वजह से वो लोग विकास नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां अवस्थित है। तो यह अवस्थित है आपके लघु हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा बिलियार्ड अफ्रीका। सी नंबर सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिलियार्ड जो है आपके अंटार्कटिका में चलता है, अंटार्कटिका में। ठीक है, चिनूक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सही है, सिरोक्को सहारा मरुस्थल सही है, खमसीन मिस्र सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। तो यह हिंद महासागर से चीन महासागर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी है? तो यह जो श्रेणी है वो है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? तो यह आपका अम्लीयता हो जाएगा। यह पदार्थ का रासायनिक गुण है, जबकि ताप, रंग और गलनांक ये भौतिक गुण है। इसका 34 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है? तो यह है आपके बड़ी आंत का भाग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो यह जो उन्मुक्त ऑक्सीजन है ये आपका ऑप्शन ए पानी से आती है। ठीक है, H2O जो होता है इसी से आपके O2 बाहर हो जाती है, H अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाती है, तो उन्मुक्त ऑक्सीजन आपके पानी से आती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तोत्पत्ति कहाँ से होती है? तो रक्तोत्पत्ति मतलब रक्त कहाँ से उत्पत्ति होती है रक्त की? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा, यहीं पर RBC बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंक हैं। ठीक है, डैश मौलिक अधिकार के अंक हैं, तो यह है ऑप्शन डी, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंक हैं, और ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल डैश वर्ष होता है या फिर डैश वर्ष की उम्र तक जो पहले हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो वही होगा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। इससे रिलेटेड आर्टिकल देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 324, जिसमें चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल डैश साल का होता है? तो ये 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है? ठीक है, मतलब इन केस में यहाँ पर केंद्र और राज्य में विधायी शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया है। किस केस में? तो दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए, पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए सिर्फ
केंद्र अधिकार देता है। ठीक है, तो यह जो दिया गया है वह अनुच्छेद 253 में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है? इसका आंसर तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए कि किसको परिवर्तित किया गया। मैं तब तक बता देती हूँ कि अब परिवर्तित करके इसको आर्टिकल 300 में रखा गया, 300 ए में। और पहले ये जिस आर्टिकल में था वह था 31 नंबर आर्टिकल को निरस्त करके 300 ए बनाया गया, और वो भी 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि हुआ था 1978 में, 1978 में। ठीक है, मैं इसका चलिए आंसर भी बता देती हूँ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। 43 नंबर, निम्न में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? तो यह जो करता है वह है एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह इसी वाक्य पे भरोसा करता है कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला दीजिए। अपने जीवन में भी यही करना चाहिए। एग्जाम कितना भी टफ हो, लेकिन उसके लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, टफ बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो आपका पटना शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? यह किया गया था, 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, ये होता है ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील, ये साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो यह ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ग्रेफाइट पेंसिल की जो नींव होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, उसमें ग्रेफाइट ही रहता है, और इसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, सरहुल त्योहार, तो वो जनजाति है संथाल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर संथाल ऑप्शन में ना दिया हो तो आप उरांव जनजाति पर भी टिक लगा सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोलक की काल अवधि, लोलक की काल अवधि, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की लंबाई यदि घटा दी जाए, इसके रस्सी की लंबाई यदि घटा दी जाए तो काल अवधि बढ़ जाएगी। ठीक है, और यदि लंबाई बढ़ा दी जाए तो काल अवधि घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो यह वक्रता त्रिज्या आपकी अनंत होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल शासक द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? मृत्युदंड, तो यह थे गुरु अर्जुन देव। यह सिखों के 5वें गुरु थे, इन्हें जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिखों के 6ठे गुरु थे, और गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु थे। दोस्तों सिखों के 10वें गुरु का नाम बताइए आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? तो यह होती है आपका ऑप्शन डी, जनवरी महीने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अक्षांश प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? यानी ये जो ग्लोब है इस पे सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनेगा? यहाँ या यहाँ या यहाँ? यहाँ में नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो इक्वेटर है इसी पर सबसे बड़ा वृत्त बनेगा। ऑब्वियसली जो सर्कल का डायमीटर होता है वही तो सबसे बड़ा होता है ना, तो सबसे बड़ा वृत्त जो बनेगा वो बीच इक्वेटर पे बनेगा, और इक्वेटर कौन सा डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो परीक्षण के लिए यातायात पुलिस इस्तेमाल करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे शंकराचार्य, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब कुछ और दर्शन भी देख लेते हैं, अगर दर्शन की बात आई है तो। अद्वैत दर्शन, सबसे पहले यहाँ पर माधव लिखा हुआ है तो इसको माधवाचार्य कर लेते हैं, माधवाचार्य। तो माधवाचार्य ने दिया था द्वैतवाद। अद्वैतवाद शंकराचार्य, माधवाचार्य द्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने दिया था, रामानुजाचार्य ने दिया था विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। ठीक है, ये रामानुजाचार्य ने दिया था। 2 और आचार्य हैं, बल्लभाचार्य, ठीक है, इन्होंने दिया था इन्होंने शुद्धाद्वैत की सिद्धांत दिया था, शुद्धाद्वैत।
वाद, ठीक है, और निम्बकाचार्य इन्होंने दिया था द्वैताद्वैत। ये सभी जो भी सिद्धांत है ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लिखते जा रहे होंगे या आपको याद हो जा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज तरंगिणी के लेखक कलहन के समय के शासक थे, तो यह थे हर्ष, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो यह किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही है आपका उड डिस्पैच प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। बाकी हंटर आयोग जो था वह शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए था, कि मतलब शिक्षा भारत में कितनी, वो भी अंग्रेजी शिक्षा कितनी प्रगति कर पा रही है उससे रिलेटेड था, ठीक है। रैले आयोग जो था वह विश्वविद्यालय सुधार के लिए था, यूनिवर्सिटीज के सुधार के लिए, विश्वविद्यालय सुधार के लिए, ठीक है। और सैडलर आयोग ने, आज जो हम लोग 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं ना, वो सैडलर आयोग की अनुशंसा पर किया गया था 3 साल का ग्रेजुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? तो यह था आपका बक्सर का युद्ध, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1764 में हुआ था। और यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें अंग्रेज मतलब हेक्टर मुनरो ने अकेले एक साइड बिना किसी षड्यंत्र को किए हुए भारत के 3 शासकों को हराया था। एक तो भारत के बादशाह थे शाह आलम, ठीक है, शाह आलम। दूसरा अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, और तीसरे थे मुंगेर के, जिन्हें अंग्रेजों ने ही मुंगेर का सूबेदार बनाया था, मतलब मुंगेर का राजा कह लीजिए, सूबेदार कह लीजिए, हेड कह लीजिए, जो भी, वो कासिम, ठीक है, उन्होंने भी अंग्रेज से विद्रोह कर दिया था। तो इन तीनों को हेक्टर मुनरो ने एक साथ, वो भी अकेले हरा दिया था। इसीलिए इस वजह से इन्होंने बंगाल, उड़ीसा और बिहार की जो मतलब जहाँ पर रूल कर सकते हैं ना, कि वहाँ पर व्यापार करने के लिए, मुक्त व्यापार के लिए लिखवा लिया था शाह आलम द्वितीय से, और सुजाउद्दौला और कासिम से सिग्नेचर करवा लिया था, ठीक है, जिसे हम इलाहाबाद की संधि भी कहते हैं। तो इसीलिए 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। देख लेते हैं प्लासी का युद्ध, वो 1761 ईस्वी में हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, फ्रेश कर लेती हूँ, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, ये 1757, और वांडीवश का युद्ध हुआ था 1760, बक्सर 1764, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक बेंच में कम से कम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो वो होते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाह व राज्य का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, मारमा, गोवा, कर्नाटक। जैसा कि इसके नाम में ही गोवा है, ठीक है, तो ये गोवा का बीच है, गोवा का बंदरगाह है, ठीक है, ना कि कर्नाटक का। बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंडुलम की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? तो अभी हमने देखा था कि यह इसके लंबाई पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, तो यह है जलोढ़ मिट्टी, इसीलिए भारत एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी भी एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्टिक राज्य में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो यह जो है, यह देश जो है, ये पोलैंड नहीं है, ठीक है, 66 का सही आंसर हो जाएगा पोलैंड। यह बाल्टिक राज्यों में शामिल नहीं है, जबकि इस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया ये सभी बाल्टिक देशों में सम्मिलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई वॉलेट को यूपीआई नेटवर्क से जोड़ने वाला पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट क्षेत्र में भारत में पहला बन गया था। तो डिजिटल पॉकेट किस बैंक से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है वह आपके आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमपीईडीए को किस मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया? तो यह किया गया आपके वाणिज्य, ऑप्शन डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, मई 2021 में अनातोले कोलिनेट माकोसे, ये एक नाम है, ठीक है, अनातोले कोलिनेट माकोसे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह जो नियुक्त किया गया है वह कांगो के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की? तो यह शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, मई 2021 में राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं आभासी बैठक यानी ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यह किया गया है हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर, भारतीय नौसेना ने अपनी 41 साल की सेवा के बाद मई 2021 में अपने पहले नौसेना विध्वंसक जहाज को सेवा मुक्त कर दिया। उस विध्वंसक जहाज का नाम बताइए। तो उस विध्वंसक जहाज का नाम है INS राजपूत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मई 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। उनके द्वारा गढ़ा गया प्रसिद्ध नारा क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा। ये जुड़े हुए हैं पर्यावरण से, तो इसमें पर्यावरण से रिलेटेड सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वह है ऑप्शन ए, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। मतलब जो हमारा पर्यावरण तंत्र है वही हमारे लिए परमानेंट इकोनॉमी है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। फोर्ब्स की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार 2021 के लिए विश्व में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट कौन है? तो यह है कॉर्नर मैकग्रेगर। कॉर्नर मैकग्रेगर। और ये किस खेल को खेलते हैं? तो ये हैं मार्शल आर्टिस्ट, मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट, मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट, ठीक है, और प्लस बॉक्सर भी हैं, बॉक्सिंग भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में बीमा प्रौद्योगिकी बाजार में भारत का स्थान क्या है? तो यह है दूसरा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 15% से अधिक नहीं हो सकती है मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या, ठीक है। लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती। 77 नंबर क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने 2 नए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप NMMS और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इस NMMS का फुल फॉर्म है, ठीक है, और इसे लॉन्च किया है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2021 के टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया है वह है जेन गुडॉल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 26 2021 के पीपल्स एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आपके सर डेविड एटनब्रो को। सर डेविड एटनब्रो, आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है? नाम भी याद रखिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार कौन थे? हालांकि सबने वोट देकर चुना था सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन महात्मा गांधी के जो पसंदीदा थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती है उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? तो उसके प्रशासन का दायित्व ना राष्ट्रपति का होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है? तो यह जो धारा है वह है धारा 80, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय गान और आजाद हिंद फौज का कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा के संगीतकार होने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है आपके 84 नंबर का करेक्ट आंसर है राम सिंह ठाकुरी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कांसा मिश्र धातु है तांबे और, तो कांसा जो मिक्स धातु है वो तांबे और टिन का है, ए, ऑप्शन ए टिन। कांसा तांबा Cu प्लस Sn, टिन का जो सिंबल होता है वो Sn होता है, Cu प्लस Sn से मिलके कांसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैसोहोल एक मिश्रण है, तो गैसोहोल जो मिश्रण है वो है ऑप्शन बी गैसोलीन और इथेनॉल का। गैसोलीन का गैसो ले लिया गया और इथेनॉल का ऑल ले लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विल्सन पॉइंट का संबंध निम्नलिखित में से किस शिखर से है? तो इसका संबंध है 87 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, ठीक है, इसीलिए वो अपना नाइट्रोजन का कंटेंट पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं उनका मंदिर स्थित है, तो उनका मंदिर बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है, बिलीगिरी रंगा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसमें जो रोशनी है आपस में अंदर में ही घूमती रहती है जिसकी वजह से वो चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? यह ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। 92 नंबर। रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई कचरापाड़ा में लगाई गई है, तो ये कचरापाड़ा कहाँ है?
ऐसे अक्सर जो पाड़ा जैसे शब्द होते हैं ना, ये पश्चिम बंगाल में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, तो यह उनके गृह त्याग की घटना को कहते हैं। महापरिनिर्वाण, वो उनके मृत्यु की घटना को कहते हैं, ठीक है। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस समय क्या कहते हैं, चक्र प्रवर्तन, मैं भूल गई, मुझे वर्ड एक्चुअली याद है, मुंह पे नहीं आ रहा है। आप लोगों में से किसी को पता है, जो कि पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, तो यह कराया गया था 94 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लवों के द्वारा, ऑप्शन बी, ठीक है। महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भक्ति संतों का सही तिथि अनुक्रम चुनिए। तो इनका जो सही तिथि अनुक्रम है ना, वो है सबसे पहले कबीर आए, फिर गुरु नानक जो कि बाबर के समय के हैं, ठीक है, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद मीराबाई, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर स्तूप आपका स्थित है जावा में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जावा। और जावा की राजधानी है सुमात्रा, सुमात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो यह जो किस्म है वह है अम्रपाली, अम्रपाली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो ये जो असम है, इसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, जो कि इसको कवर किए हुए है, फिर यहाँ नागालैंड आ जाता है, फिर नीचे, तो ये असम बाहर के किसी भी देश से नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो यह जो है वह हल्दिया है, जो कि कोलकाता में है आपके, हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणी को आर पार काटती है? तो यह है ऑप्शन बी, सतलज। मैं साइड में फोटो लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हैं कि उसमें किस तरह सतलज नदी एक तरफ से, मतलब तिब्बत की ओर से लेकर भारत में पूरे हिमालय को काटते हुए आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 102 नंबर, निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह जो सर्वाधिक क्षेत्र सोयाबीन की खेती को दिया गया है ना, यह मध्य प्रदेश में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सबसे सही सुमेलित है बुशमैन, जो कि कालाहारी में ही होते हैं, ठीक है। 103 नंबर का जो है, तो एस्किमो अमेजोन बेसिन में नहीं हो सकते। बुंदू नाम की कोई जाति मुझे मिली नहीं, मैंने ढूंढा था, ये मुझे मिली नहीं, शायद प्रिंटिंग एरर होगा। और पिग्मी इरावती बेसिन में नहीं होते, ठीक है। पिग्मी होते हैं, पिग्मी कॉन्गो बेसिन में होते हैं, कॉन्गो नदी घाटी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी। उनका मानना था कि मतलब जितने भी कारोबारी लोग हैं उनको कारोबार करना चाहिए, यानी कमर्शियल लोग जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा वगैरह जितने भी हैं, लेकिन उनको उनके जितने भी कमाए गए पैसे हैं ना, उनका पूरा नहीं रखना चाहिए और उसको समाज में किसी ना किसी तरह वापस देना चाहिए, क्योंकि वो समाज से ही लिए गए पैसे हैं, जैसा कि रतन टाटा आज भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 105 नंबर, प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो ये टोटल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, सॉरी ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। एक 7वां जो मैथ्स का होता है उसमें नोबेल नहीं, उसमें दूसरा पुरस्कार दिया जाता है, वो ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? तो यह अवस्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नागपुर में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा, मतलब समय का अंतर कितना होगा? तो इसको जानने का बहुत सिंपल ट्रिक है, हालांकि मुझे तो पता है, ये 6 घंटे हो गए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये जो देशांतर है ना, ये टोटल कितना होता है? ये टोटल 360 होता है, ठीक है। इस तरह से पूरा काउंट करेंगे तो टोटल 360 होगा। और दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 होते हैं। और मिनट्स कितने होते हैं? 60 एक घंटे में। तो इसको इस तरह से जब इंटू कर देंगे तो देखते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर 6 से हो जाएगा, और 6 को यहाँ करेंगे तो ये 4 से होगा, मतलब 1 डिग्री पे 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और यहाँ कितना डिग्री है? 90 डिग्री। 90 × 4 करें तो होता है वही 360, और 360 को यदि घंटे में कन्वर्ट करें
तो 60 से डिवाइड करना होगा क्योंकि ये मिनट में है, तो ये हो जाएगा 6 घंटे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 108 नंबर, अष्ट प्रधान नाम के मंत्री परिषद थी। तो अष्ट प्रधान जब बोले ना प्रधान, तो यह थे मराठा प्रशासन में। लेकिन जब अष्ट दिग्गज की बात कर लें, दिग्गज, ठीक है, तो यह थे विजयनगर प्रशासन में, यानी कृष्णदेव राय के कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम नेपाल में नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, क्योंकि ताप्ती का भी नहीं होता और गोमती का भी नहीं होता। ताप्ती का सतपुड़ा श्रेणी के आसपास से कहीं से होता है, ठीक है, और गोमती का जो मतलब उद्गम है वो आपके यूपी से होता है, ठीक है, यूपी में ये इसके उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गंडक और कोसी ये नेपाल में इनका उद्गम स्थल है। 110 नंबर है क्वेश्चन, नाभिक का आकार परमाणु के आकार से लगभग कितना गुना होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 10⁻⁻⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, ठीक है, 111 नंबर है, प्रतिजीवी पेनिसिलिन होता है या पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? जो भी हो, ठीक है, ये प्राप्त होता है एक जीवाणु से, यानी बैक्टीरिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो ये बन जाती है पॉलीसीथीमिया, ठीक है, पॉलीसीथीमिया। और अगर रक्त का थक्का ना जमने लगे तो वैसी स्थिति को हीमोफीलिया कहते हैं, और ब्लड कैंसर को, यानी रक्त के कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीसीथीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SDR से आपका तात्पर्य है, तो यह तात्पर्य है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण पदाधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो यह संचालन करता है भारत का चुनाव आयोग, ठीक है, 324 नंबर आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत या उच्चायुक्त डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था? तो यह जो नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था, यह चौधरी रहमत अली ने किया था, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। 117 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इंद्रधनुष क्रांति तब लाई गई जब हरित क्रांति से काम नहीं चलने लगा, यानी कि किसानों के किसानी से ही संबंधित है। इसमें बहुत तरह के अनाजों को उपजाया जाएगा, क्योंकि हरित क्रांति तो सिर्फ चावल और गेहूं तक ही सीमित रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैगा क्या है? कैगा मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, ठीक है, मैंगलोर के निकट, और ये कर्नाटक में है, कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेल का EMF है, सबसे पहले तो EMF का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, FIELD, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये EMF का फुल फॉर्म होता है। तो यह जो है ये एक अदिश राशि है, ठीक है, यह एक अदिश राशि है। 119 नंबर का बी आंसर सही हो जाएगा। 120 नंबर, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्रम से अगर लगाया जाए तो सबसे पहले राजस्थान होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा और उसके बाद आएगा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई का जो न्यूनतम इकाई है यह है ऑप्शन डी, फर्मी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है? तो यह एल्युमिनियम में नहीं होता है, ठीक है, निकेल में होता है, लोहा में होता है, चुंबक पत्थर में तो होता ही होता है, लेकिन एल्युमिनियम में नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जो परमाणु हैं वो आपके समस्थानिक कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक प्रोटॉन, मतलब जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है सिर्फ, ठीक है, लेकिन उसके 3 समस्थानिक हैं, ठीक है। वो कैसे बनते हैं? प्रोटॉन मतलब आपका जो हाइड्रोजन है उसमें एक ही प्रोटॉन है, तो इसीलिए सब में एक ही प्रोटॉन है, लेकिन उसमें जो न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं ना, किसी में 1 हुआ, किसी में 2 हुआ, किसी में 3 हुआ, तो उसके समस्थानिक अलग अलग हो जाते हैं न्यूट्रॉन्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था ऑप्शन सी 2005 में, ठीक है। जब आउटकम बजट क्या होता है? जब सरकार एक योजना की शुरुआत करती है और बुनियादी ढांचे और पूंजीगत व्यय के लिए धन आवंटित करती है, तो उसी को आउटकम बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर,
ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह जो समर्पित है पूर्णतः सोम और इस पे पर नामकृत देवता को समर्पित है 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो इसका एक कारण है कि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार तो थे, राष्ट्रकूट भी थे, पाल भी थे, तो बचा कौन? चोल। चोल ने त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा खुद को नहीं बनने दिया था। और ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था ना, ये कन्नौज के लिए हुआ था, क्योंकि कन्नौज की गद्दी खाली थी, तो इन तीनों ने सोचा कि चलो कोई तो उस गद्दी का मालिक बने। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर जान लीजिए, ऑप्शन डी चोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 128 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? तो यह व्याख्या करता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड नहीं होगा, एस्ट्रॉइड होगा, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, ए भी होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ लेती हूँ, एस्ट्रॉइड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य में है? तो इसकी उपस्थिति है आपका बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 130 नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन है, संचार उपग्रह में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला संयंत्र मतलब यंत्र है, यह है ट्रांसपॉन्डर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है? तो दूध को जो एक रूप किया जाता है वो इसके उबालने से हो जाता है। ठीक है, केवल उबाला जाए उसी से दूध एक जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 132 नंबर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था आपका 132 नंबर का सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है, जिसकी वजह से ब्लैक होल त्रासदी भी हो गई थी। ठीक है, ब्लैक होल त्रासदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो जो प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया है जो कि मुंबई में है, दिल्ली में इंडिया गेट है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये डिजाइन किया गया था जॉर्ज विटेट के द्वारा, जॉर्ज विटेट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का मुंगेर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिहार में एक ही नदी है, मतलब नदियां तो बहुत सारी है लेकिन वो सारी गंगा की ही उपनदियां आकर फाइनली गंगा में ही मिलती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे मुंगेर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है देख लेते हैं, खानवा का युद्ध बाबर और रांगा सागा, ठीक है। घग्गर का युद्ध बाबर और महमूद लोदी, सही है। चौसा का युद्ध बाबर और शेरशाह, नहीं, ये शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, हुमायूं के बीच हुआ था। पानीपत का युद्ध प्रथम बाबर और इब्राहिम लोदी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील कौन सा है? यह है आपका कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 138 नंबर, किस क्षेत्र को सह्याद्री भी कहते हैं? तो यह कहते हैं पश्चिमी घाट को, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर का क्या कार्य है? तो यह आपका कार्य है रिएक्टर को ठंडा करने का। मंदक कहते हैं ना, हेवी वाटर मंदक की तरह भी काम करती है, तो रिएक्टर को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर, भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोई जाने वाली फसल है? यह है धान, भारत में सबसे ज़्यादा जो बोया जाता है वह धान बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की रक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए एक नया मोबाइल ऐप यूनाइट अवेयर लॉन्च किया है? तो यह किया गया है भारत के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में मई 2021 में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर, किस राज्य सरकार ने तीन कल्याण परियोजनाएं लक्ष्मी भंडार परियोजना, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल, दुआरे राशन को कार्यान्वित करने की मंजूरी दी है? कर्नाटक में तो कन्नड़ चलता है, केरल में मलयालम और तमिलनाडु में तमिल। अगर इन्हें कोई योजना बनानी होगी तो तमिल, कन्नड़ या मलयालम का प्रयोग करेंगे। दुआरे राशन ये तो पश्चिम बंगाल ही हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पश्चिम बंगाल 143 नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर, किस संगठन ने स्वदेशी कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिप्ट कोवैन को विकसित किया है? तो यह विकसित किया है DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर, किस संगठन ने टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन संवेदना लॉन्च की है? तो दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा संवेदना किसके प्रति आती है? इन चारों में से देखिए,
तो सबसे ज़्यादा संवेदना हमें बालकों के लिए आती है, बच्चों के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, संवेदना ऐप जो लॉन्च किया गया है ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर, मई 2021 में किस संगठन ने एटीएन गिलिचिच पुरस्कार जीता? तो यह जीता है हॉकी इंडिया ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और हॉकी भारत का नेशनल गेम है। 147, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए 1917। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सैडलर आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने के लिए आया था, जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन को बताया था कि ग्रेजुएशन 3 साल का कर दिया जाए। 148 नंबर, किस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? जहां सीधा कारोबार हो ना उसे हमेशा प्राथमिक बाजार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। तो यह दिया था सरकारिया आयोग ने। इसको सिंपल याद रखिए ना कि सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों का, ठीक है, 2 सरकार, केंद्र और राज्य सरकार। तो ये सरकारिया आयोग हो जाएगा क्योंकि सरकारों के संबंधों के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, आप लोग जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए, जिससे कि बाकियों को भी थोड़ा कंपटीशन फील हो, आपको भी कंपटीशन फील हो, ठीक है। चलिए, अगर नहीं भी बताना चाहते हैं तो अपने कॉपी में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने मार्क्स, वो भी डेट के साथ, जिससे कि आप अपने प्रोग्रेस को खुद ही मेजर कर पाएं कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं। 150 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक वर्ष का प्रथम संसद सत्र डैश से आरंभ होता है? तो यह आरंभ होता है दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से, और जो राष्ट्रपति का संयुक्त संबोधन दिया गया है वो आर्टिकल 108 में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से निष्ठावान रहें क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। दिन में कम से कम, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक से, तो कम से कम 6 प्रैक्टिस सेट्स के वीडियो तो देख ही लें। मैं एक ही लाती हूँ, लेकिन आपको 6 कम से कम प्रैक्टिस सेट के वीडियो देखने चाहिए, और इस तरह ही देखने चाहिए मानो कि आपका एग्जाम हो रहा हो। उससे मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका 24 दिन भी जो बचा है ना वो बहुत है मेंस क्लियर करने के लिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा सुबह सुबह, तो कल वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें, ठीक है, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए और टेस्ट देते रहिए क्योंकि एग्जाम इस बार क्रैक करके ही रहना है।